जीतते गरीब ही से, ठीक है। अब गरीब को धक्का मिल रहा है, बोला गरीबी हटाओ, बोला गरीब को हटाओ। अभी थोड़ा बीजेपी की सरकार है, थोड़ा डर तो लगेगा ही लगेगा। पहले भी तो सरकार था, पहले हम लोग को तो नहीं तोड़ रहा था, चुकी नहीं भगा रहा था। पहले तो बोला कि जहाँ चुकी वहाँ मकान, आप तो बोल रहे गरीबों को हटाओ। जहाँ झुकी वही मकान। अब जीतने के बाद अब तुम कुछ भी बन गए तो अब गरीब आदमी को तो एक धक्का ही देने वाली बात है ना। गरीब का कोई है? मोदी सरकार जीत गया, इसीलिए लग रहा है हर जगह का झुग्गियों तोड़ रहा है। इलेक्शन के पहले बोला था मैडम ने कि जहाँ झुकी वही मकान। अब उनकी मर्जी दें या न दें। इससे पहले जो सरकार थी उसमें डर था कुछ ऐसा होगा? नहीं, वो अच्छा था। उसको कुर्सी पे बैठा दीजिए, थोड़ी नहीं कि पब्लिक को भगाएगा यहाँ से। हम लोग तो मोदी की बेटी नहीं हूँ, जब हम घर में बैठे बैठे तनख्वाह आएगा, घर में बैठ के खाएंगे। हर जगह झुग्गी तोड़ रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? गरीब लोग हैं। अब जीत गए, धक्का मारो, अब चाहे जहाँ जाए गरीब इंसान। देखा उस तक दोबारा वोट मिल जाएगा? कभी भी नहीं मिलेगा। अभी हम मौजूद हैं शालीमार बाग की झुग्गियों में। आप एक बार इन झुग्गियों को देख लीजिए। हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली में आजकल झुग्गियों पे बहुत नोटिस पड़ रहा है, तो क्या इनकी भी झुग्गी पे अगर कल को नोटिस आ गया तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इन झुग्गियों में ये कितने साल से रह रहे हैं और इनका क्या कामकाज है। सारी बातें हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि झुग्गियाँ अगर टूट जाती हैं तो फिर ये लोग जाएंगे कहाँ? क्या सरकार इनके लिए घर देगी या नहीं देगी? तो आइए चलिए चलते हैं और बात करते हैं। आपको क्या लगता है कि झुग्गी टूट गई तो फिर क्या करोगे आप लोग? क्या करेंगे? जहाँ घर द्वार है वहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? यहाँ 30-35 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 30-35 साल में ऐसा लगा था कि कभी ये घर खाली करना पड़ेगा आपको? नहीं, तब ऐसा क्यों लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार जीत गया, इसीलिए लग रहा है हर जगह का झुग्गियों तोड़ रहा है। हम लोग अवैध झुग्गियों को तोड़ रहे हैं ना, जो अवैध जमीन पे है। क्या? अवैध जो जमीनों पे झुग्गियां बनी हुई हैं, हाँ, उसे तोड़ रहे हैं ना। हाँ। पहले भी तो था। तो पहले था, पहले तो नहीं तोड़ रहा था ना, और सरकार तो था पहले, ये थोड़ी नहीं कि आज ये नया सरकार बना है। एक एक करके हाँ, क्या करें? पहले भी तो सरकार था, पहले हम लोग को तो नहीं तोड़ रहा था, झुग्गी नहीं भगा रहा था। अब क्यों भगा रहा है? उसको कुर्सी पे बैठा दीजिए, थोड़ी नहीं कि पब्लिक को भगाएगा यहाँ से। आप लोगों ने कुर्सी में बैठा है तो कुछ सोच के ही तो बैठा होगा ना। कुछ सोच के बैठाए थे। रेखा गुप्ता ने बोला था कि 2500 रुपए महीने देंगे, दीपावली पे सिलेंडर फ्री देंगे, होली पे देंगे। हम लोग को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है और झुग्गी हर जगह झुग्गी तोड़ रहा है। हम लोग कहाँ जाएंगे रहने के लिए? गरीब लोग हैं। मतलब जो वादे किए वो भी नहीं निभाया? नहीं, वो भी नहीं निभाया, वो भी तोड़ रहे हैं। बहुत जगह का तोड़ भी। सारे बात उसका बात झूठ है। कैसे? कैसे? सिलेंडर देंगे तो पैसे देंगे तो झुग्गी जहाँ वहाँ मकान, क्या कुछ नहीं है। सारे बात उनका रेखा को सही झूठ है। मतलब अवैध झुग्गी का है, सरकारी जगह में है, पहले भी तो था। क्या कह रही हो? रेखा गुप्ता को दोबारा वोट मिल जाएगा? कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों देगा? मतलब ही क्या बनेगा हम लोग को? जब रहने नहीं देगा, गरीब लोग को भगाएगा, उसको वोट कौन देगा? खाली कॉलोनी वाला देगा। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? हाँ, पढ़ते हैं। आप क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करती हूँ, बैठे रहती हूँ घर पे। अभी दिल्ली में झुग्गियों पे नोटिस चिपकाई जा रही है, क्या लगता है कि आपकी झुग्गी अगली हो सकती है? हाँ, यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या लगता है आप लोग कहाँ जाओगे? कोई रहने कहाँ जाऊंगा? तो हम लोग को उम्मीद नहीं है कि मिलने वाला है। पहले तो बोला कि जहाँ झुकी वहाँ मकान, हाँ, आप तो बोल रहे गरीबों को हटाओ। अच्छा। पर बोला गरीबी हटाओ, बोला गरीबों को हटाओ। आप ये कह रहे थे गरीबी नहीं गरीबों को हटा रहे हैं। हाँ, कैसे? कैसे? बोला पहले गरीब हटाओ, अब गरीबों को हटाओ। अब जब झुग्गियाँ टूट तोड़ देगा तो रहेंगे कहाँ से? तो हम लोग को तो अपने खुद से हट जाएंगे फिर। कितने साल से रह रही हो आप इन झुग्गियों? हमारा तो सास ससुर रहा, मेरा सास ससुर का सास ससुर रहा, उसके बाद हम सब 20 साल से 25 साल से ले रहे हैं। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। यहीं पे पढ़ते हैं? हाँ, आप काम कहाँ करते हैं? मैं तो काम घर में करती हूँ लहसुन का। अच्छा, तो क्या लगता है कि इससे पहले जो सरकार थी उसमें डर था कुछ ऐसा होगा? नहीं, वो अच्छा था, बहुत अच्छा था। उसमें कोई डर नहीं था, जहाँ मर्जी वहाँ कमाओ, वहाँ खाओ, वहाँ सो, वहाँ बैठो। अब तो बाहर में जितना बेचना उचना होता है, मंडी में लहसुन उसून सारे कमेटी वाला आता है, लाद उद के हम लोग को सामान लग चल जाता है लाद उद के। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मत लगाओ, वहाँ पे मत बेचो, अपना अपना घर भागो यहाँ से। क्यों बेच रहे हो? जाम होता है। अच्छा, अगर आप लोग बेचोगे नहीं तो घर के लिए फिर कहाँ से खाऊंगा? फिर काम जो है हम लोग करेंगे नहीं तो गरीब आदमी हूँ। वह तो हम लोग नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कहाँ से? हम लोग तो मोदी की बेटी नहीं हूँ, जब हम घर में बैठे बैठे तनख्वाह आएगा, घर में बैठ के खाएंगे, अधिकारों के चलाऊंगे, मेरे घर में पैसे आएगा या चावल के कट्टे भिजवा देगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कहा इससे पहले जो सरकार थी उसमें डर नहीं था, तो फिर भाजपा सरकार में कैसे डर हो सकता है? वो तो गरीबों की सरकार है। कोई ऐसा गरीबों की सरकार नहीं है, वो सब बात झूठ है। अच्छा, हाँ, सारे बात झूठ है। कैसे डर नहीं है? ये तो बोला कि जहाँ झुके वहाँ मकान, तो वो क्या हो गया है? क्या लगता है झुग्गी टूटने के बाद मकान नहीं मिलेगा आप लोगों को? कहाँ मिलेगा? वो तो वहाँ भी नोटिस आ चुका है, बहुत जगह झुग्गी टूट रहा है। कहाँ किसी को, वजीरपुर में झुग्गी टूट गया है, कहाँ किसी को मकान मिला?
ना कुछ मिला। सबका बच्चा अब तो पढ़ने वाला बच्चा सब भटक रहा है, इधर से उधर जा रहा है। तो हम लोग को तो फिर ऐसे ही होगा, तो हम लोग को ऐसा ही नौबत आएगा एक दिन, रोड पे रहना पड़ेगा। आंटी जी नाम क्या आपका? मेरा शन्नो नाम है। क्या लग रहा है अभी दिल्ली में झुग्गियों पर नोटिस ज्यादा दिया जा रहा है, तो क्या लगता है कि डर है आपकी झुग्गियों पर नोटिस? अब ये डर तो है ये, कैसा डर है? किसको? अब टूटने का डर है। टूटने का। और क्या लगता है अगर कल को यहाँ पे नोटिस आता है तो फिर आप लोग कहाँ जाओगे? कुछ सोचा है? जाना क्या, अपने अपने गाँव देख जाएगा आदमी, और करेगा क्या बेचारा। आप कह रहे हैं अपने अपने गाँव जाओ। कितने साल से रह रहे हो यहाँ पे? हमें सन 84 से रह रहे। सन 84 से रह रहे हो। हाँ। क्या पहले ऐसा डर था झुग्गियाँ टूटने का, या कभी ऐसा नहीं लगा? पहले तो कभी ऐसा डर नहीं था हमारे यहाँ पे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार रही तब भी डर नहीं था। अभी थोड़ा बीजेपी की सरकार है, थोड़ा डर तो लगेगा ही लगेगा। आपने कहा कांग्रेस की सरकार, ठीक है, भाजपा की क्या कहते हैं, अरविंद केजरीवाल की सरकार में ऐसा कुछ डर था? नहीं, उसमें भी डर नहीं था। तो भाजपा की सरकार में डर क्यों है फिर? अब देखो, जहाँ जहाँ झुग्गियाँ टूट रही तो डर तो लगेगा ही लगेगा कि ऐसा हो कि हमारा भी कहीं नंबर आ जाए। नोटिस जहाँ जहाँ लग गया वहाँ तो भैया अब हम लोग को भी डर रहे हैं कि नोटिस वहाँ का आ गया, कहीं मेरा भी आ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। कितने साल से रह रही हैं आप जितने साल से ये रह रहे उतने साल से हम भी रह रहे हैं यहाँ पे? तब तो सन 84 से रह रहे हो आप, बाल बच्चे भी यहीं पे पढ़े रहेंगे? हमारे पिताजी पहले यहाँ पे आए थे, हम पैदाइशी हमारी यही की, यहीं पे बड़े पड़े, यही पढ़े लिखे सारे यहीं पढ़े सब यहीं पे। हमारे बच्चे भी 5 बच्चे हमारे भी हो गए हैं, लेकिन यह है कि अब तो थोड़ा डर तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 4 बच्चे मेरे भी हैं। हाँ थोड़ा ऐसा क्यों लग रहा है कि भाजपा सरकार में ऐसा डर सता रहा है लोगों को अपने घर? नहीं देखो, ऐसा है जो कोर्ट का आदेश है उसको तो पालन करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि जो ईगल है झुग्गियाँ वो तो टूटनी है, और जो ईगल नहीं है, जो रेखा गुप्ता ने खुद बोला है कि जहाँ पे झुग्गी वहीं पे मकान। हाँ उन्होंने खुद बोला इस बात को। अब तो हम तो उन्हीं पे ही निर्भर है, तो जहाँ अगर पे वो हमें झुग्गी है, वहाँ बचाए। पे क्या मकान मिल रहा है लोगों को? नहीं, ये बात तो उन्होंने रेखा ने बोला, ये बात रेखा गुप्ता ने बात बोली सरकार है। ने बोला था, इलेक्शन के पहले बोला था मैडम ने कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब उनकी मर्जी दे या न दे। उनकी मर्जी दे या ना दे, जनता फिर कहाँ जाएगी? आप लोग जनता कहाँ जाएगी? जनता या तो कुछ किराए पे रहेगी या फिर अपने गाँव तेज जाएगी। क्या यहाँ के जो झुग्गियों में लोग रह रहे, क्या इतना पैसा है उन लोगों के पास कि किराए? अगर पैसा होता तो आदमी अपने खुद न मकान बना के रजिस्ट्री करवा के खरीद के वो करते बेचारे। वो ये जो कोठी वरोठी कर रहे हैं, जूठन धो रहे हैं किसी की, ये कैसे करते हैं बताओ? पैसा होता तो, पैसा तो है नहीं, तो तभी तो हम लोग दूसरे की जूठन धो रहे हैं, दूसरे के काम कर रहे हैं, दूसरे की दिहाड़ी कर रहे हैं। बेटा बताओ मैं क्या करूँ? तो ऐसा है कि सरकार की तरफ से अगर आप उम्मीद है कि अगर आपकी झुग्गियाँ कल को टूटती हैं तो सरकार आपके घर देगा? बिल्कुल उम्मीद है जी, उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है कि अगर सरकार हटाएगी तो कहीं ना कहीं स्थायी हमें देगी रहने के लिए। और हम लोग तो उनके रेखा को मैडम जी के हाथ में है उनके, अब वो जो करेंगे तो उनकी मर्जी। अच्छा, जो रेखा गुप्ता करेंगी वो उनकी मर्जी होगी। आंटी जी, अगर कल झुग्गी टूट जाती है तो क्या सोचा है कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ ऐसा? अब मैं क्या बताऊं, अभी तो मैंने कुछ नहीं सोचा। अभी तक तो यही हो रहा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब जीतने के बाद अब तुम कुछ भी बन गए तो अब गरीब आदमी को तो एक धक्का ही देने वाली बात है ना। गरीब का कोई है नहीं है ना। लेकिन भाजपा तो कहते हैं हम गरीबों की सरकार है, गरीब के लिए काम करते हैं। तो कहाँ है, कहाँ है? हमें तो कोई नहीं दिख रहा। ये तो एक बर्बादी करने वाली बात है भाई। अब जीत गए, धक्का मारो, अब चाहे जहाँ जाए गरीब इंसान। बर्बादी करने वाली जीते ही गरीबी से हैं, जीते ही गरीबी से हैं, ठीक है। अब गरीब को धक्का मिल रहा है। आप लोगों ने वोट दिया था? बिल्कुल दिया है। दिया नहीं है तो ये जीते कौन से हैं? जीते नहीं है, दिया नहीं है तो ये जीते कौन से हैं? तो सोचा था जब वोट देंगे तो ऐसा कुछ होने वाला है आगे, ऐसा डर था पहली सरकार में, उससे पहले सरकार? पहले तो कोई डर नहीं था, आपका नहीं पता है। आपका नहीं पता? आपका नहीं पता है। पहले तो कोई डर नहीं था, अब जीत गए हैं तो आपका नहीं पता है अब क्या कर रहे हैं। अब उनके मन में तो कोई नहीं घुस के देखा है। अब सरकार उनकी है, अब वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, नहीं करेंगे तो भी अच्छा ही है। जब से रेखा गुप्ता सरकार आई है दिल्ली में झुग्गियां बहुत टूट रही हैं, कह रहे हैं जो अवैध झुग्गियां उन्हें तोड़ा जा रहा है। जो अवैध झुग्गियां वो तो देखो, जो परेशानी की जगह में है, दिक्कत है, वो झुग्गी तो खैर टूट रही हैं, है ना। जो झुग्गी हमारी अड़चन में नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं।